क्या है दर्शकों? बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम एक्टिव हो गई है। लश्कर और जैश के आतंकियों के मददगार बने हैं ये लोग। घुसपैठ में आतंकियों की मदद कर रही है बैट, देखिए आप। और आतंकिस्तान की पुरानी साजिश, बैट ने घुसपैठ की अब नई रणनीति अपना ली। पहले क्या करते थे? घुसपैठ करो और मरो या फिर मार दो। लेकिन अब क्या करते हैं दर्शकों? ये घुसते हैं, मारते हैं और फिर भाग जाते हैं। लेकिन अब इसी बैट को सबक सिखा रही है हमारी भारतीय सेना। अब बड़ी बात क्या है दर्शकों? इसके लिए हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बात की। अनिल गौर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो ये हरकतें पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर के ऊपर हमारे, कभी वो टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है, कभी वो अंदर जो है जो टेररिस्ट हैं ऑलरेडी उनको सक्रिय कर दिया उसमें अटैक्स करने के लिए, रैंडम अटैक्स करने के लिए, और अब ये जो बैट अटैक की कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। और वो तब तक बाज नहीं आएगा, मेरा पूरा मानना है कि जब तक कि हम प्रोएक्टिव नहीं हो जाएंगे। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि हमें जो है जिस हिसाब से पाकिस्तान जो कर रहा है उसी हिसाब से हमें पाकिस्तान को जो रिप्लाई देना पड़ेगा। देखा आपने दर्शकों, लेकिन घाटी की शांति से पाकिस्तान बौखला गया है। क्यों बौखला गया दर्शकों, बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान बौखला चुका है। लश्कर और जैश की मदद कर रही है अब पाक आर्मी बौखला है। कल राजौरी के नौशेरा सेक्टर में बड़ी साजिश नाकाम की गई। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की घुसपैठ की गई। आतंकियों की मदद के लिए यह ड्रोन हथियार लाया था दर्शकों। सोचिए आप, ड्रोन से पिस्टल गिराई गई, 2 मैगजीन, 37 गोलियां बरामद की। भारतीय सेना ने ड्रोन पर फायरिंग भी की और फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ भाग गया। ड्रोन से गिराए गए हथियार हमारी सेना ने रिकवर कर लिए हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको बताने वाला हूं, कुछ आंकड़े आज हमारे सामने आए, दिखा रहा हूं आपको। बीते 4 महीने में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं दर्शकों। क्यों कह रहा हूं? पंजाब के रास्ते आतंकियों के घुसने का भी शक है। इतना ही नहीं दर्शकों, पठानकोट से पुंछ तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। साथ ही साथ घने जंगलों की आड़ में सुरक्षा बल पर हमला हो रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बड़ी साजिश के तहत घुसपैठ करवाता है। यह भी बता दूं आपको, चुनाव से पहले घाटी का माहौल खराब करने पर यह आतंकी आमादा है। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव शांति से होने ना पाए, यही पाक का एजेंडा है। और पाकिस्तानी सेना और सत्ता तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब एक और बड़ी बात, आतंकियों की घुसपैठ के लिए नए नए रास्ते ये खोल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दर्शकों। आप सोचिए, लेकिन एलओसी से सटा हिल का इलाका घुसपैठ का अब नया ठिकाना बन गया है। और लश्कर हिजबुल के ट्रेंड आतंकी यहीं से भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स यही बताती है दर्शकों। पाकिस्तान के मंसूबे जम्मू कश्मीर को सुलगाने के हैं, लेकिन इस नापाक मंसूबों के बीच है हमारी भारतीय सेना दर्शकों। लेकिन आप सोचिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। खतरनाक मंसूबे हैं इनके और घाटी में ये घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने की पूरी रणनीति बना ली है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार गिराया जा रहा है। घाटी के कई इलाकों में सेना की कॉम्बिंग चल रही है। खबर तो यह भी है कि डोडा जिले में अब तक 9 से 10 आतंकी छिपे हुए हैं। ये आतंकी 2-2 अलग अलग ग्रुप में एक्टिव हैं। ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए इसे ध्यान से, क्योंकि ये जैश के आतंकी हैं जिनके स्केच सेना ने जारी किए हैं। बताया यह जा रहा है कि आतंकी डोडा के ऊपरी हिस्से गंढो और बंदेरबाह में छिपे हुए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों आतंकी जैश के दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बताया यह जा रहा है कि तीनों डोडा के डेसा और कश्तीगढ़ इलाके में। इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं आतंकियों ने 15 जुलाई को सेना की गाड़ी पर हमले को अंजाम दिया था। दुश्मन पर कार्रवाई करते वक्त 4 जवान हमारे शहीद हो गए थे दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं गुरसिमरन, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नियंत्रण रेखा में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के एक बड़े हमले को विफल किया है। इसमें एक पाकिस्तानी सैनिक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है जो इस बॉर्डर एक्शन टीम का हिस्सा था। भारतीय सेना के 5 जाबाज, जिनमें कि एक मेजर रैंक और 4 जवान है, वो भी पाकिस्तान के इस हमले को विफल करने में घायल हुए। आपको बता दें कि 2022 के बाद ये पहला बड़ा बैट अटैक है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों की माने तो यह हमला लश्कर तोयबा के साथ एसएसजी कमांडोज ने किया है, जिसमें 7 आतंकी शामिल थे, जिनमें से एक को मार गिराया गया है। वहीं 6 जो है वो भागने में सफल रहे। तो देखा दर्शकों आपने कैसे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमने आज आपके लिए एक और डेटा तैयार किया है। वो डेटा क्या है दर्शकों, आपको देखना चाहिए। आपको बताऊंगा कैसे हमले किए जा रहे हैं। आपके सामने ये आंकड़ा रख रहा हूं। 7 जुलाई को आतंकी ढेर किए गए 6, 2 जवान हमारे शहीद हो गए कुलगाम में। दर्शकों ये पूरा जुलाई का महीना कैसे हमला हुआ ये बता रहा हूं आपको। राजौरी में भी घटना घटी, आतंकी फरार हो गए, हमारा एक जवान शहीद हो गया। दर्शकों 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी फरार हो जाते हैं, हमला कर हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं। दर्शकों 14 जुलाई को कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, हमारे जवानों ने एक्शन शुरू कर दिया। इसके बाद 15 जुलाई को डोडा में आतंकी फिर घटना को अंजाम देते हैं, नया तरीका है, और फरार हो जाते हैं, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। दर्शकों उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। 18 जुलाई कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर किए गए, लगातार इन्हीं इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है। आपको यह भी बता दें 22 जुलाई राजौरी में 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। यह जानकारी धीरे धीरे जब सामने पहुंची तो 23 जुलाई को एक और हमला हुआ पुंछ में, जहां आतंकी फरार हो गया, एक जवान हमारा शहीद हुआ। 24 जुलाई को कुपवाड़ा में 1 आतंकी को ढेर किया, हमारा एक जवान शहीद हो गया। दर्शकों और यह घटना अब 27 जुलाई कुपवाड़ा में 1 आतंकी ढेर कर दिया गया है, हमारा एक जवान शहीद हो गया। लेकिन सोचिए दर्शकों, आतंकी लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दे दिया है कि अब आतंक का खात्मा होकर ही रहेगा। दर्शकों अब एक और बड़ी बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके ये जानकारी सामने आ रही है वो चौंकाती है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखने वाला हूं जिसे देखकर एक पल के लिए आपको फिल्म गजनी याद आ जाएगी। इस फिल्म के हीरो को भूलने की बीमारी थी। इसी बीमारी के कारण हीरो ने अपने शरीर पर टैटू गुदवाए थे। ये आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों मुंबई में इसी फिल्म की कहानी से मिलती जुलती एक रियल लाइफ स्टोरी सामने आई, जिसमें ठीक गजनी की तरह सिद्धप्पा वाघमारे उर्फ चुलबुल पांडे के नाम के शख्स ने अपनी पैर में 22 दुश्मनों के नाम लिखे थे। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। चुलबुल पांडे को गजनी की तरह भूलने की बीमारी नहीं थी, लेकिन यह शख्स जिसको मैं